देखिए, मैं अभी भले ही लोग कहें, चर्चा होती है जब मरीन ड्राइव की तो लोगों के जेहन में मुंबई याद आता है। लेकिन आज मैं जहां खड़ा हूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण की तस्वीर है और नीचे लिखा हुआ है जेपी गंगा पथ। तो मतलब जेपी गंगा पथ जो है वो आप देखिए कि अपने आप में हम इसको यह कह सकते हैं कि एक बिहार के लिए, खास करके पटना के लिए जीवन दान के रूप में मिला। ट्रैफिक जीवन दान कह सकते हैं कि जो यातायात व्यवस्था है उसके लिए जीवन दान के रूप में मिला है। अभी मैं आपको कहूँगा जरा सा कि आप इस चीज़ को दिखाइए जो गंगा के किनारे वो जो आप देख रहे हैं बत्ती जल रही है, वो गंगा पे पुल है जो सीधे सोनपुर को जाती है। दीघा से जो सोनपुर को जाती है वो पुल है गंगा पर। और प्रकृति का नज़ारा, चांद को आप गंगा में उतरते देखिए, नीचे बिल्कुल जो चांद है वो गंगा में लगभग अपनी रोशनी देकर उतरने की तैयारी में है। आप गौर से देखिए कि चांद और गंगा की दूरी, मतलब इस चीज़ का अगर एहसास किसी ने कराया है तो वो वर्तमान सरकार नीतीश कुमार की देन है। तो वीडियो अभी मैं इधर आप देखिए, ये चमचमाती तिरंगे सी जो खंभे देख रहे हैं, ये जेपी गंगा पथ पर है, जो एहसास कराता है कि हम भारत के उस क्षेत्र में हैं जहां लोग आज भी पिछड़े का राग अलाप रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, खास करके बारे में बता रहा हूं कि जेपी गंगा पथ जब आप इस वक्त आएंगे तो आप जो देख रहे हैं, इस यहाँ पर जो दुकानदार हैं और जो भी मतलब यहाँ के व्यापार की बात करते हैं कि यहाँ से कम 15,000 परिवार का जीवन यापन हो रहा है। कोई फुचका बेच रहा है, तो कोई चाय बेच रहा है, कॉफ़ी बेच रहा है, कोई चाट, कोई मोमो, तो कोई ठेला रिक्शा भी चला रहा है, कोई टोटो टेम्पू भी चला रहा है। मतलब सबको लेकर हम बता रहे हैं कि आप जब यहाँ से घूमेंगे तो यह एहसास होगा कि 15,000 लोगों की जीविका का साधन है यह। मतलब इसको अगर हम जीवनदायिनी हमने कहा था, तो जीवनदायिनी ट्रैफिक ही नहीं, जीवनदायिनी इस रूप में भी है कि उस गरीब को, 15,000 गरीब परिवार को खाना भी यहाँ से मिल रहा है। और आप अनुमान की जब बात करते हैं, आप इधर देखिए, ये रोड का डिवाइडर, ये देखिए हरियाली इसकी। एक बात और आपको बताता हूँ कि जब आप पटना आते थे, याद कीजिए आप कुछ दिन पहले का, 2 साल 4 साल पहले का, कि सगुना मोड़ अगर आपको जाना होता था, अगर आप इधर से आ रहे हैं, बिहार शरीफ की तरफ से आ रहे हैं, तो बिहार शरीफ से जितना वक्त आपको लगता था पटना आने में, उतना वक्त पटना से सगुना, उससे ज़्यादा वक्त पटना से, मतलब पटना घुसने के बाद सगुना मोड़ तक जाने में लगता था। और समझ लीजिए कि, और आज क्या ये हिसाब मैं बता रहा हूँ कि आज आप पटना घुसने के बाद महज आधे घंटे में पटना के किसी भी छोर पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। किसी भी छोर पर, पटना के कोई मोहल्ला में अगर आपको जाना है तो आप महज आधे घंटे में पहुँच सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, रोचक बात है, लोग आज परेशान हैं, खुश हैं इस कारण से कि वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिया गया। वृद्धा लोगों को मिला है, हमें क्या मिला, जवान को क्या मिला, या उन लोगों को क्या मिला जो रोज भाग दौड़ में है। मैं बताता हूँ क्या मिला। इस सड़क की चर्चा जब चली है, तब आप जब भी पटना बिहार शरीफ की तरफ से आते हैं तो इतनी सड़कें हैं कि हर ट्रिप में आपको, हर ट्रिप में लगभग 500 से 600 रुपये आपको दिया जाता है सरकार की तरफ से गिफ्ट के रूप में। और किस तरह से, जब आप भागन बिघा से शुरू होते हैं, 200 रुपये का टोल टैक्स वहाँ लगता है। पटना जब आप दीदारगंज आते हैं तो 130 रुपये का टोल टैक्स वहाँ लगता है। फिर आप जब रिटर्न होते हैं तो उसका आधा कर लीजिए, लगभग 500 रुपये का। तो ये हर ट्रिप में आपको 500 रुपये, चूँकि इतना रोड हो गया है कि आपको टोल रोड जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हर ट्रिप में 500 रुपया। वृद्धा को 1100 रुपया अगर मिलता है, हम महीने में अगर 5 बार पटना आते हैं
तो हमको 2500 रुपया मिलता है सरकार के द्वारा। वो स्वीकार करें ना करें, ये तो हमारी तो एंटी इनकम्बेंसी का लहर, और जो तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी नेता जो अभी पैदा हुए हैं हमारे बिहार में, उनका तो खैर कहना ही क्या है। उन लोगों का, उनके शागिर्दों का, चूंकि जमावड़ा ही ऐसा है कि वो नैरेटिव तो बनाएंगे, क्योंकि जमावड़ा ही ऐसा है तो उस तरह का नैरेटिव भी बनता है। लेकिन सच्चाई यह है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। चूंकि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपको भी इसका एहसास कराऊं। धन्यवाद।